नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि अब वह समय आ चुका है जब दुश्मनों का सर्वनाश होगा। जी हां दोस्तों, आज शाम के 5:20 के उपरांत अब आप सभी का सबसे शुभ समय शुरू होने जा रहा है। यह समय ग्रहण की स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा और बड़ी खुशखबरी, भयंकर खुशखबरी आपके हाथ लगने वाली है। एक शब्द में, कहीं अब आपका लॉटरी लग चुका है, जहां कामयाबी भी आपके कदम चूमने वाली है और दुश्मनों का भी सर्वनाश होने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय आपके लिए कोई मामल वरदान है या समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, आप तो यह बात जानते हैं कि जहां भी आपको थोड़ी सी सफलता मिलती है, वहां पर आपके दुश्मन हद से ज्यादा जलने लगते हैं। पर्याय समय आप जाएंगे उनका सर्वनाश होकर रहेगा। कुछ ऐसी बड़ी कामयाबी आपके हाथ आने वाली है कि हर जगह आपकी वह हवाई होगी और शहनाई ढोल नगाड़ा जातियों की तैयारी करेंगे आप लोग और घर परिवार खुशियों में डामाडोल हो जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अब इस औरत के वश में आ चुके हैं। आप यहां पर यह समझ ले कि वश में आना क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। का मतलब यह है कि बस आप जो फैसला लेंगे वह गलत साबित होंगे, या यूं कहीं कि आप हमेशा गलत फैसला ही चंगे और हमेशा परेशानियां में ही भटकते रहेंगे और यहीं से आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। तब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आप ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया। आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उठा रही हैं, खराब है या फिर भाग्य अभी आपके साथ नहीं है, और ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, लेकिन आप खुशियों का एक पल भी कभी महसूस कर नहीं पाएंगे। यह स्थिति सुनने में जितनी भी पति है, असलियत में उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। कि होता यह है कि जातक को कभी भी असल स्थिति का एहसास नहीं हो पाता है और उसे स्थिति से बाहर निकालने की जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है और एक जाल में हमेशा के लिए बसकर रह जाता है। कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है कि वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल और केवल कष्ट ही है, खुशियों का एक पल भी कभी देखा नहीं है। लेकिन जातकों से अच्छी तरह से बैठकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीजों की शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी और वह पड़ा था। और आज स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको हम वह संकेत बताएं। दिन से स्पष्ट तौर पर आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं, आपका बंधन हो चुका है और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा और कुछ ही समय में आप उसे बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे। और जब आप उसे बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी देखते देखते ही सारी स्थिति सम हो जाएंगे, जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन भी फूलों की बगिया के समान महकने लगेगा। जिस घर परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे, तनाव मिलने महिलाएं विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की बदनामी हो सकती है तथा में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सावधानी बरतें। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज रखना उचित नहीं है। यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। दे सकता है आपको अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करना पड़ सकता है। व्यापार में आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों को बिगड़ने की कोशिश करेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। किसी कानूनी मामले में आप अपनी आंख व कान खुले रखकर आगे बढ़े, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है और आपकी सोची समझी कोशिश कामयाब रहेगी। आप अपने जरूरी कामों की सूची बनाकर चले। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी
किसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शहर कक्षा में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जवाब लेते हैं, तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा ले। परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती हैं तथा किसी व्यक्ति के द्वारा डाले दबाव की वजह से दिन में तकलीफ हो। आपको केवल खुद के द्वारा बनाई गई योजना पर ध्यान देते हुए काम करते रहने की आवश्यकता है। लोगों की वजह से जो दबाव आपको महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर अपना काम पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिश की तथा आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताकर प्रसन्न रहेंगे। लंबे समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। अपने बच्चों के लिए करियर की सलाह लें कि कानूनी कार्य में रुचि ना लें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। बच्चों के काम पर ध्यान दें। फिलहाल उन्हें अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। अपनी योजनाओं को साकार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी तथा कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस न पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। साथ ही में दोस्तों, यह समय फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे तथा परिवारजनों का आपसी सामंजस्य रखने से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ ही में बता दें आपको कि समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है। अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बादल, शायद आपको अभी यह प्रतीत ना हो। पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थ है। संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। इस तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आप आज कुछ अंतर्मुखी सा महसूस करेंगे और अपनी खुद की भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। आपको किसी आंतरिक भावना से यह भी महसूस होगा कि अब कुछ बदलाव की जरूरत है। इसके नकारात्मक परिणामों को भी ध्यान में रखें, इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। केंद्रित रहे तथा प्यार और संबंध बात की जाए। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका आंकड़ा 2-4 का रहा है और यह समय पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। और इसी के साथ करियर और धन राशि फल। हालांकि कि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी, असावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजतन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई चली जाएगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है ताकि अगले दिन आप डरो ताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है। से आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा तथा लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से कहोशी मिलेगी। चलिए अब उपाय के बारे में जानते हैं। कौन सी उपाय आपको करने चाहिए? उन उपायों के बारे में अधिक विचार से आप सुने और शांति होकर के सुने और एक जगह बैठ कर के यह उपाय को जरूर ही सुन आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह उपाय काटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। तो यह जो क्रिया है इसे ध्यान से समझे। नींबू आपको एक लेना है और इस नींबू में आपके साथ लोगों के लगानी है और रात्रि को
11 से 12 के बीच इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतरना है या फिर ना है उल्टा फिरेंगे। 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा करने के बाद उस नींबू को किसी तिराहे पर फेंक देना है। उसे आपस मुड़ करके देखना नहीं है और उसे मन में आज भी नहीं लाना है और चुपचाप अपने घर में आकर कि सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा है। उसे कुछ पता भी नहीं होगा और अगले दिन ही देखना है कि उसके स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। यह दोस्तों अब शुरुआत होगी। 11 दिन की क्रिया पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है 9 और 10-20 बजे के आसपास अपने घर में ही करेंगे। यह कृपया ध्यान से सुना आप। तो नवरात्रि को 9:30 बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है या दोस्तों और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार और 7 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पत्र में जब आपका पाठ समाप्त होगा, आप उसे जल में 7 बार आपको पाठ करना है। अभिमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से आप हनुमान जी के पास हैं। सबसे जल्दी राहत केवल उन्हीं की पूजा पाठ, बाकी सबसे भी मिलती, लेकिन उनसे काफी देर में तो ध्यान दे। करना क्या है, आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। 18 दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेंगी और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी और देखते देखते ही जिसका जो की तांत्रिक क्रिया जिस पर किया गया था, धीरे धीरे वह ठीक हो जाएंगे। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उसे व्यक्ति को आप प्रेरित करें, उसे व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आप जैसा कि वीडियो समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है। इस वीडियो में भरपूर ध्यान दे दिया है। आप इसे उपयोग करें, बदलाव स्वयं महसूस करेंगे। दोस्तों, उसे औरत की राशि वृश्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है। आप बस इसे ध्यान से समझिए और पहचान की कोशिश करिए। हो सकता है कि यह महिला आपके घर के आसपास ही कहीं है। आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें और आपके आर्थिक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपके जीवन साथी को आज कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कुछ सार्वजनिक बैठकें करने का मौका मिल सकता है। आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा और उनकी जानकारी आप पहले से ही लोगों को दे चुके, तो समझ जाइए वह काम में आपका दिक्कत आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं या फिर कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी आप लोगों के साथ ना बताएं। आपको क्या पता है कौन आपकी पीठ पीछे होकर के भी आपकी जो कि बुराई का काम कर रहे हैं, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके मुंह पर रहकर की भी आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। तो आपको पहचानना बहुत ही जरूरी है। और नहीं दोस्तों, आपके जीवन में समस्या वह खड़ा कर सकते हैं व्यक्ति आपके सामने रह कर के भी दूसरों की बधाई करता है, दूसरों की चर्च करते हैं। तो उन व्यक्तियों से खास करके आपको दूरी बना करके रहने में ही आपके जीवन में सार्थक महसूस होंगे। वह व्यक्ति आज आपकी मुंह पर ऊंची नीची बातें कर रहे हैं, आपके साथ कल आपसे दूरी जाकर आपका ही वह वैल्यू एवं कद्र की हानि पहुंचाएगी
और आपका ही चर्चा करेंगे, आपका ही गुप्त जानकारी लोगों के साथ बताएंगे। इन सब लोगों के साथ आपको समय को नहीं बिताना चाहिए। हालांकि आप समझ में सेवई को व्यक्तित्व कर सकते हैं और भी कम समय में, जो कि दोस्तों ज्ञान की भी व्यक्ति वहां बड़ी रहेगी, लेकिन समाज को पहचाना आपका सबसे बड़ी समय यही है आपके लिए। आप गलत समाज की वजह से आप अत्यधिक दारू शराब मदिरा सेवन करने का लत लग सकता है एवं आपको गलत दिशा में जाने का भी आपको है प्रयास कर सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठक बैठक लग रहे हैं, घूम फिर कर रहे हैं, अन्यथा आपके जीवन को नष्ट बना करके ही रख देंगे जी। हां दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि आप बहुत ही नेक और दिल के इंसान के व्यक्ति हैं। आपके साथ कोई भी छलकत कर लेते हैं, लेकिन आप बदले में उसे कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके साथ दया प्रभाव बना रहता है, लेकिन आप ऐसा कब तक रहेंगे? आपके साथ बार बार छल कपट होती जा रहा है, वह सब आप सहन करके आप काफी समय से जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ घूम करके उनका वार नहीं करते। लेकिन यह तो व्यक्ति आपके साथ बात ही बात का आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आपकी सारी खगोलियत जान करके आपके साथ सही समय पर वार करने की वह कोशिश कर रही है। तो आपको हम एक ही बात का जानकारी देना चाहते हैं कि जितना हो सके समय को अकेले में ही व्यक्तित्व करें। आने वाले 24 घंटे और उसे समय बच जाए तो बड़ी बुजुर्गों के साथ समय को व्यक्तित्व करना सीखें। ऐसे में ज्ञान की भी प्रतिभा पड़ी रहेगी और जीवन में आने वाली संकट भी आपसे दूरी बना करके रहेंगे। जी हां दोस्तों, और यह समय में आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको 5 मंगलवार एवं 5 शनिवार के दिन में आपको हनुमान मंदिर जाकर के आपको वहां जाकर कि आपको एक हनुमान चालीसा पढ़कर कि आपके पूरे सच्चे श्रद्धा दिल से अपने मन की कामना को करते हुए वापस अपने कार्य पर लगे। ऐसा करने से आपका 1 महीने के अंदर ही जो काम आपका 6 महीने आखिर सालों पहले बंद हो चुका था, वह काम आपका बिल्कुल ही नहीं। काम की आपको शुरुआत होंगे और जीवन में आने वाले संकट, दुख, दुविधाएं आपसे दूरी बना करके ही रहेंगे। ऐसा हनुमान जी का आशीर्वाद आपकी राशि पर पड़े हुए हैं। आप तो यह बात का बेहद ही तरीके से सोचे होंगे कि जब हमारे राशि पर किसी भी देवी देवता आखिर घर परिवार का आशीर्वाद होता है तो हमें जरा सभी भनक नहीं लगते हैं दुख एवं संकट का। और वही जब हम परिवार के साथ एवं भगवान के साथ उनका प्रेम भाव नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही संकट हम जले हैं। यह बात का आपको काफी तरह से याद है। अभी भी आप कहीं और ध्यान लगा करके रखें और जीवन में अच्छे दिशा जाने की और आप गलत दिशा की जाने की सोच रहे हैं तो आप अपने मन को बाली और अपने बेहतर कार्य के लिए अपने काम पर ध्यान दें। इससे आपका जीवन बदलने में जरा सभी समय नहीं लगेंगे और जीवन जीने की नई नई सीढ़ियां आपको यह सही मिलेंगे। हालांकि महिलाएं यह श्रम में घर की कामों को लेकर कि थोड़ी सी अस्त व्यस्त रह सकेंगे, लेकिन आप अपने भविष्य पर भी ध्यान दें। आने वाले समय आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशियां लेकर के आएंगे। यदि आप अपने भविष्य के लिए ध्यान देंगे, आपका जो भी समय बचेंगे वह खुशियों का ही होंगे। आप परिवार के साथ चोरी चुपके काम करने की आप बिल्कुल ही सलाह ना लें, अन्यथा आपको आगे चलकर कि आपको काफी समस्याएं का नुकसान हो सकता है और जीवन में आप कुछ इस प्रकार से संकट में फंस जाएंगे, जीने या मरने की कगार पर तक भी पहुंच जाएंगे। आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप काम करेंगे अपने परिवार की राय लेकर के काम करेंगे और भविष्य के लिए जो भी काम करेंगे तो अपने देवी देवताओं की कृपा से ही करेंगे। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में आने वाले समय में जीवन जीने की सही प्रक्रिया को ही चुनें। आपके लिए कुछ मंत्र भी आपको हम बताने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में यह मंत्र जाप कर लेने से ही आपकी जीवन में आने वाले समस्याएं टल जाएंगे। वह जीवन में आपके घर में नई नई चीजों का शुरुआत होंगे। आपको सुबह उठते ही आपको सूरज उगने से पहले आपको अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। आप पूर्व दिशा में होकर कि आप जय श्री राम का नाम
आप कम से कम 21 बार परिक्रमा करेंगे एवं नहीं तो 51 बार आप नाम जप करेंगे। ऐसा करने से आपके घर में जल्दी खुशखबरी एवं सही दिशा की सफलताएं हाथ लगेंगे। तो आपको यह बात का ध्यान रखकर कि पूर्व दिशा होकर कि आपको बिल्कुल ही यह मंत्र का आपको जप करना चाहिए। साथी दोस्तों, यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप यह समय में यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की पूर्व दिशा की ओर कोई भी ऐसे डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। ऐसे में वह डस्टबिन आपके घर की में अत्यधिक जो कि नकारात्मक चीज, नकारात्मक प्रवृत्तियां आपके घर में डाल रहे हैं, अपने वहां जो कि पूर्व दिशा से उन्हें हटा दे। वह नहीं तो आपकी जीवन को सार्थक, जीवन को नाकामयाबी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अच्छे जीवन जीने की तलाश में तो रहते हैं, लेकिन नकारात्मक चीजों को ध्यान नहीं देते। वह देखते देखते ही बड़ा रूप ले लेते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसे में हमें काफी दुख भी भोगना पड़ सकता है। तो आपको पूरी दिशा में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, जो कि पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन होता है और उनके आगमन श्री हम सुबह की शुरुआत करते हैं। आपको राम नाम का जाप करते करते दिन की शुरुआत करें। जी हां दोस्तों, और जो कि यह संकेत आखिरी है आपके जीवन में, यह संकेत आदि महाबली हनुमान जी की कृपा से संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। जी हां दोस्तों, यह बात आपको बेहद ही 100% तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। आदि दोस्तों, अभी घर के आसपास आपका कल की दिन हो, अति बंदर सी आपको दिखाई दे और अभी वह बंदर सी आपके घर के छत के ऊपर बैठ जाए, वह बंदर सी आपके घर आंगन में भी आ जाए तो समझ जाइए, आखिर गली मोहल्ले में भी आ जाए तो जीवन में सबसे बड़ी सफलता आपके साथ हाथ लगेंगे। जी हां दोस्तों, वह बंदर सी आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता खोलेंगे। जी हां दोस्तों, महाबली कुछ ऐसा संकेत आपके साथ दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटे के अंदर, और जीवन में सबसे बड़ी सफलता यही से शुरू होंगे। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और आपके जीवन में नई नई कामयाबी का रास्ता खोलेंगे। जी हां दोस्तों, अब हमें वीडियो की अंत करने की बारी आ गई और ऐसी जानकारी हम आपके साथ काफी खोजबीन करने के बाद आपके साथ हम शेयर करते हैं, और इसके बदले में हम आपसे एक भी रुपया नहीं चाहते हैं। बस हम यह चाहते हैं कि आपके शुभ होने के अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपको हनुमानी या राम जी सपने में किसी भी प्रकार से दर्शन देते हैं तो समझो आप पर उनकी कृपा है। यदि आपके घर में रामायण पाठ होता रहता है या राम जप चलता रहता है या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भय मुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जैसे आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस या उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं तो हनुमान जी की आप पर कृपा बनी रहेगी। हनुमान जी यदि प्रसन्न हैं तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। यदि आप मन, वचन और कर्म से एक और पवित्र हैं, अर्थात आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं है, तो आप समझ लें कि हनुमान जी की आप पर कृपा है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस का भक्षण नहीं करते और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। तभी तो आप ऐसा नहीं करते हैं। किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर नहीं होता है तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपसे आपके बड़े या छोटे भाई एवं सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं और आगे रहकर आपकी मदद करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप पर हनुमान जी प्रसन्न हैं। में हो दर्शन, अगर किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी या राम जी दिखाई देते हैं
तो इसका मतलब है कि आपके और आपके परिवार पर बजरंग बली की कृपा बरसेगी और आपको जीवन की सभी समस्याओं से जल्द ही राहत मिलेगी। शनि की कोई बाधा न होना, अगर आपके ऊपर शनि की कोई बाधा नहीं है, यानी आप पर शनि की 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, तो यह भी हनुमान जी की कृपा का संकेत है। इसके अलावा निर्भय व्यक्ति पर भी संकट मोचन का आशीर्वाद माना जाता है। हाथों में मंगल रेखा, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा मौजूद है तो इसका मतलब है कि बजरंग बली आपसे बेहद प्रसन्न है, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की कृपा से परिवार खुशहाल और स्वस्थ रहता है। हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। हनुमान जी को भगवान राम के महान भक्त के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस किसी पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे हाथों से और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में जय महालक्ष्मी एवं जय महावीर बजरंग बली लिख दे। ऐसा लिखने से आपके घर में, परिवार में, बच्चों में, आखिर में धन धान्य की कृपा बनी रहती है और जीवन में नई नई सफलता आपके साथ हाथ लगाते रहते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो की कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जाकर लगाते हुए जय महावीर बजरंग बली एवं जय मां लक्ष्मी का नाम आप यह अवश्य लिख दीजिए एवं YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे जानकारी हम आपके साथ रोज रोज लाते रहते हैं। जय महावीर बजरंग बली।